गुड मॉर्निंग दोस्तों। अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कि हाल ही में SJVN लिमिटेड ने किस राज्य में 90 मेगावाट की ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का सफलतापूर्वक चालू किया है दोस्तों? ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, SAVN लिमिटेड यानी विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न अनुसूची ए CPSU ने मध्य प्रदेश के खंडवा में 90 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। इस परियोजना में जिलों और जलाशयों जैसे जल निकायों में 33 संरचनाओं पर सौर पैनल लगाना शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए 280 से 300 गीगावाट की संभावना क्षमता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में खबरों में रहा मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो आपको इसका सही आंसर बताना है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, श्रीलंका के बारे में हम चर्चा करें तो भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना ने श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत कौन सा है? मदुरा ओया में अपना 10वां संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति शुरू किया है। इस वर्ष का ध्यान शांति और सुरक्षा खतरों पर संयुक्त राष्ट्र अध्याय कौन सा है दोस्तों? ये 7 के अनुरूप अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त अभियानों पर है। इस वर्ष के अभ्यास में भारत की राजपूताना राइफल्स के 120 सैनिक शामिल हैं। इसका लक्ष्य आतंकवाद और शहरी युद्ध दोनों सेनाओं के कौशल को बढ़ावा देना और अभ्यास का उद्देश्य रक्षा संबंधों और मजबूत करना, समन्वय बढ़ाना, भारतीय और श्रीलंका सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में खबरों में रहा ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप OIS क्या है? एक निश्चय आय सुरक्षा या एक व्युत्पन्न उपकरण जो दैनिक ओवरनाइट इंडेक्स के साथ सुनिश्चित दर रिटर्न स्वेप करता है। एक प्रकार का एक्टिव निवेश या एक विदेशी मुद्रा अनुबंध। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? बी नंबर है। कौन सा है? बी नंबर। बी नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि RBI ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप मार्केट में विदेशी निवेश की सीमा की समीक्षा कर रहा है। OIS एक डेरिवेटिव है जो ब्याज दर जोखिम पर करने के लिए पूर्व निर्धारित ओवरनाइट इंडेक्स दर के लिए सुनिश्चित ब्याज दरों को स्वेप करता है। क्या करता है? स्वेप करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस संगठन ने असम में चल रहे मानव हाथी संघर्ष को कम करने में मदद के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो किसने लॉन्च किया है? अरण्यक। किसने? अरण्यक की बात करें दोस्तों तो असम में मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए अरण्यक ने एक मोबाइल ऐप और एक पुस्तक लॉन्च की है। हाथी ऐप नामक यह ऐप गांव के पास जंगली हाथियों के बारे में पहले से चेतावनी देता है और इसमें पीड़ितों के लिए मुआवजा पाने के लिए एक फॉर्म भी शामिल है। अनेक वन प्रभागों
को फार्म जमा कराने का काम संभालेगा। असमिया में लिखी गई एक पुस्तिका में सौर ऊर्जा से चलने वाली बोडो के बारे में बताया गया है दोस्तों। किसके बारे में बताया गया? बोडो। यहाँ पर बोडो जनजाति है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एसेउआ ट्रटिया किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? मकड़ी से है। किस जनजाति से? मकड़ी से। अगर मकड़ी की बात करें दोस्तों तो देखो, पश्चिमी घाट के सेदुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य में एक नई मकड़ी प्रजाति एसेउआ ट्रटिया पाई गई। यह भारत में प्रलेखित अपने वंश की तीसरी प्रजाति है, जो एसेउआ सिगुल्ता और एसेउआ थ्रिप लुरेसिस के साथ जुड़ती है। एसेउआ ट्रटिया और जोड़ारिडे परिवार से संबंधित है, जो चिंटी खाने वाली मकड़ियों के लिए जाना जाता है। मकड़ी छोटी होती है, जिससे पार्श्व रूप से संकुचित कलब विकसित सिम्बियन सिल्वेट वटे जटिल मैथुन नलिकाएं और दोहरी उरु ग्रंथियां जैसी अनूठी विशेषताएं होती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है गुजरात के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया था? गुजरात के अंदर किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत में MSME के लिए इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र का उद्देश्य निर्यात बाजारों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। मुख्यमंत्री ने MSME को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत को विकसित बनाने की घोषणा की है। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में या समाचारों में रहा मुनाल उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल के मुनल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत के विदेश मंत्री नेपाल की यात्रा के दौरान हुआ। मैनुअल उपग्रह एक स्वदेशी नेपाली परियोजना है जिसे नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी NAST ने अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल की मदद से विकसित किया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व और डेटाबेस बनाना है। उपग्रह को जल्दी से NSIL ध्रुवीय उपग्रह या प्रक्षेपण यान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था ने नर्मदा नदी का अध्ययन करने के लिए नर्मदा नदी बेसिन प्रबंध केंद्र की क्या किया है? शुरुआत की है। तो IIT गांधीनगर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? IIT गांधीनगर है। IIT गांधीनगर की बात करें दोस्तों तो बेसिक प्रबंधन केंद्र की शुरुआत की है। यह केंद्र IIT इंदौर के साथ मिलकर काम करेगा और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित नर्मदा का लक्ष्य नर्मदा नदी में पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति आकलन करना और इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे की पहचान करना। केंद्र नदी और उनके सहायक नदियों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए एक स्थिति आकलन और प्रबंध योजना है कैंप बनाया जाएगा। इससे पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा सिलिकोसिस क्या है? हृदय संबंधी रोग, श्वास रोग,
तंत्रिका संबंधी विकार, पाचन विकार। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? श्वसन रोग। श्वसन रोग। श्वसन रोग की बात करें तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में चेतावनी दी है कि सिलिकोसिस एक श्वसन रोग जो फेफड़ों की सख्त बनाता है, एस्बेस्टस के संपर्क जितना ही गंभीर हो सकता है। यह मिट्टी, रेत, कंक्रीट, ग्रेनाइट, कृत्रिम पत्थर में पाए जाने वाली सिलिका धूल को सांस के जरिए अंदर से होता है। यह आमतौर पर निर्माण, खनन, तेल, गैस निष्करण, रसोई, इंजीनियर, दंत चिकित्सा और मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है। इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों को 10 से 20 साल के संपर्क के बाद सिलिकोसिस विकसित होने का अध्ययन जोखिम होता है। लक्षणों में लगातार खांस और सांस में तकलीफ, कमजोरी और थकान शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? विज्ञान से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कलिंग पुरस्कार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सबसे पुराना पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1951 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के दान से हुई थी। यह पुरस्कार लेखन, संपादक, व्याख्यान और मीडिया उत्पादन और उल्लेखनीय कैरियर वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो जनता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझाने में मदद करता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।